हेलो फ्रेंड्स, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से कुछ मारूजी सवालात हम करेंगे। और वो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा SST GK MCQs। ये उर्दू इसलिए लिखा हूँ मैं क्योंकि एक क्वेश्चन जो सेट किया गया है उर्दू ज़बान में सेट किया गया, उर्दू लैंग्वेज में इसको सेटअप किया गया है, तो इसी वजह से है। ये मानो एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन सेट आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है कि सेट जो हमारा ये 36 है, इसका मतलब कि हम 1 से लेके 36 तक बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो इन सारे सेट्स को देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपके 50 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन्हें ज़रूर देखें। सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा ब्लॉगर के नाम से, वहाँ जाके देख सकते हैं। या कि वीडियो भी बना दिया हूँ हाउ टू एक्सेस मानू मॉडल पेपर। ठीक है, तो उसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। तो इस PDF को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से लिंक आपको दे दूंगा, या फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करें ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में कहा जा रहा है हरियांका डायनेस्टी ठीक का बानी कौन है। हरियांका डायनेस्टी एक सल्तनत है, इसके बानी कौन है ये बताना है। ठीक है, मतलब है इसके फाउंडर कौन है ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है। 1 में कहा जा रहा अजातशत्रु है, 2 में कहा जा रहा हर्षवर्धन है, और 3 में कहा जा रहा बिंबिसारा, 4 में घनानंद। मैं बताना चाहूँगा कि ये वो लोग ज़रूर देखें जिनका 50 नंबर SST से जो कर रहे हैं, वहाँ पे 100% ये आपके सिलेबस से एकदम है। और जो लोग जनरल के हैं वो 10 नंबर के लिए यहाँ से देखें। हो सकता है कि पूछा जाए हरियांका डायनेस्टी के बानी कौन है, तो सभी लोग इवन के हम कह सकते हैं कि BEd DLEd के सभी लोग देखें, इसलिए कि जनरल के जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इसी तरह के आते हैं और आपको आंसर करना पड़ेगा। तो SST 50 नंबर वाले तो इग्नोर किसी हाल में ना करें, इसलिए कि उनके सिलेबस का ये पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर करें, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट का आंसर देखते हैं तो बिंबिसारा। ठीक है, तो हरियांका डायनेस्टी के बानी किसको माना जाता है, बिंबिसारा। ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगर आप लोग पहली बार है तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप एक कॉपी लेके बैठें, जो आपका सही आंसर हो सही निशान लगाए, जो गलत हो गलत। ये पैटर्न मैं हमेशा बताता हूँ, अगर इस तरह आप करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं भी इसी तरह का पैटर्न फॉलो करता हूँ, प्रिपरेशन में भी ऐसे ही करता हूँ। इसी वजह से मैं ये आइडिया आपको बताता हूँ कि काफ़ी अच्छा ये एक मतलब तजुर्बाकार आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रॉयल्टी एक्ट कब पास हुआ था। रॉयल्टी एक्ट कब पास हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ आपको दिए गए 1905, 1913, 1919, 1925। तो बताएं रॉयल्टी एक्ट ये कब पास हुआ था, एग्जैक्ट आपको डेट बताना है, ये कब पास हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था हम इसके हवाले से बहस नहीं करेंगे, लेकिन कब पास हुआ था इसको, ठीक है, कब ये एक्ट बनाया गया था ये बताना है। ऑप्शन क्या होगा 1, 2, 3, 4। देखने के बाद आप आंसर करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आप सभी लोग आंसर करें, जो अभी देख रहे हैं या फिर जो बाद में देख रहे हैं वो लोग। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मानो से रिलेटेड जो भी कॉन्टेंट डाला जाए, जो भी वीडियो बनाया जाए, इन्फॉर्मेशन की वीडियो हो, वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। क्योंकि मानो चूँकि एक उर्दू मीडियम में तालीम दी जाती है, तो यहाँ के पैटर्न को समझना, यहाँ के सिस्टम को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, जबकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो 2 का आंसर करें, 2 का आंसर कर देखते हैं। तो ऑप्शन 3, ठीक है, 1919 में रॉयल्टी एक्ट जो आपका पास हुआ था, ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था ये बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस के हवाले से एक लफ्ज़ बोला गया था, एक जुमला बोला गया था कि वो देश नायक हैं। ये जुमला किसने कहा था ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। लाला लाजपत राय, 2 में कहा जा रहा रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 में कहा जा रहा महात्मा गांधी, 4 में बाल गंगाधर तिलक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। 3 का राइट आंसर करें। 3 का राइट आंसर बताया कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। बिल्कुल यहाँ पे अगर 3 का हम आंसर देखते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे ऑप्शन 2 में जो कहा जा रहा है बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है सरोजनी नायडू को कांग्रेस पार्टी का सदर कब मुंतखब किया गया। ठीक है, सरोजनी नायडू को कांग्रेस पार्टी का सदर यानी प्रेसिडेंट उनको मुंतखब किया गया था, कब किया गया था ये बताना है आपको। ऑप्शंस यहाँ पे दिए जा रहा है। 1 में जो दिया जा रहा है हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा 1938 में हुआ था, तो इसमें दिया गया था। या 2 में कहा जा रहा है आपका मुंबई 1934 में, या फिर आपका मद्रास सेशन हुआ था ये आपका 1927 में, या 4 में कहा जा रहा है कि कानपुर सेशन 1925। तो बताएं कब दिया गया था। ऑप्शन
1 2 3 4 आपके सामने है, आप आंसर करने की कोशिश करें। तो अगर इसका हम आंसर देखते हैं तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर सेशन 1925। ठीक है, तो जब सरोजिनी नायडू को किस साल में या कब इसको मतलब उन्हें कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया गया था, तो कानपुर सेशन जब हुआ था और 1925 में 1925 में, तब उन्हें कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया गया था। ये आप जहन नशीन रखें। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट तक ज़रूर बने रहें, मैं बताऊँगा कि PDF कहाँ मिलेगा, और उसके अलावा बहुत सारे यानी जितने भी 35 पार्ट्स और ये प्लस 36 है, सबका PDF रीडेबल PDF मिल जाएगा। किसी का PDF मिल जाएगा, किसी का रीडेबल PDF मिल जाएगा यानी, और सारे पार्ट्स का आंसर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, किसी के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी का वीडियो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी का आंसर वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँ, ताकि आप वहाँ पे जो भी मैं सेट डालूँ डेली आप प्रैक्टिस करें। तो आप मेरे ब्लॉगर को डेली विजिट कर लिया करें, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट डालूँ वहाँ पर आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। 5 नंबर देखते हैं। 5 में कहा जा रहा है कि पूना एक्ट 1932 किन 2 लोगों के बीच तय हुआ था। एक एक्ट तय हुआ था 2 लोगों के बीच। ठीक है, तो वो कौन 2 लोग हैं जिनके बीच में तय हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। 1 में कहा जा रहा है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, 2 में कहा जा रहा है गांधी जी और BR अम्बेडकर, 3 में कहा जा रहा है BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, 4 में कहा जा रहा है गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्या होगा? पूना एक्ट किन 2 लोगों के बीच में तय पाया गया था? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं गांधी जी और BR अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन आपका 2 में कहा जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? 2 में। ठीक है, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच ये पूना एक्ट 1932 पास हुआ था। तो ये 2 लोगों के बीच में हुआ था, ये जहन नशीन रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पर वाक़ है? गर्म पानी सेंचुरी एक है, ये कहाँ पे वाक़ है ये बताना। सेंचुरी से, फॉरेस्ट से, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, या फिर मतलब माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैं गर्म सेंचुरी से एक क्वेश्चन उठा लिया हूँ कि गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पर वाक़ है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है गैंगटॉक सिक्किम में, या फिर कोहिमा नागालैंड में, डिफू आसाम में, या जूनागढ़ गुजरात में। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 6 का आंसर करने की कोशिश करें, सभी लोग आंसर कोशिश करें, जो अभी देख रहे हैं अभी या फिर जो बाद में देख रहे हैं वो लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। पैटर्न यही है, और ख़ुद आप लोग इवैल्यूएशन करें कि आउट ऑफ 10 आप कितने सही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं 10 ही डाल रहा हूँ। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दूंगा, 15 या 20 करूँगा। स्टार्टिंग में मैं 15-20 भी किसी में डाला हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस लंबा हो जाएगा प्रैक्टिस करने में, इसी वजह से 10 ही कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग का डिमांड होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा ये आंसर करें। 6 का बिल्कुल यहाँ पे डिफू आसाम जो है ये आपका बिल्कुल वहाँ पे, या आसाम में आपका वाक़ है गर्म पानी सेंचुरी। तो ये गर्म पानी सेंचुरी आपका डिफू आसाम में अवेलेबल है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ठीक है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? पहले ये आप आंसर करें, फिर बताऊंगा कि यहाँ से एक सवाल और कैसे बन सकता है। उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, या फिजी से है, या बरतानिया से है जिसको ब्रिटेन कहते हैं, या फिर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, कहाँ से है ये बताएं। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह, यानी विजय सिंह एक गोल्फ प्लेयर है, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? तो बिल्कुल यहाँ पे 7 का अगर आंसर हम देखते हैं तो फिजी, ऑप्शन 2 में जो कहा जा रहा है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल ये बनता है कि विजय सिंह किस खेल से मुताल्लिक़ हैं? ठीक है, विजय सिंह खिलाड़ी का ताल्लुक़ किस खेल से है? ठीक है, तो गोल्फ प्लेयर ये हैं, किससे हैं? गोल्फ प्लेयर। तो यहाँ से एक सवाल तो ये बनता है कि किस मुल्क से, उमूमन यही बनता है कि किस मुल्क से उनका ताल्लुक़ है, और दूसरा ये बनता है कि विजय सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो वो गोल्फ प्लेयर है। तो ये अभी आप जहन नशीन रखें, थोड़ा सा मुताल्लिक़ बातें हैं। अगर यहाँ से सवाल बन रहा है तो आप आंसर कर देंगे इंशाल्लाह आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहला अफ़गान जंग वार, ठीक है, फर्स्ट अफ़गान वार कब हुआ था? ठीक है, पहला अफ़गान जंग कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं। 1 में कहा जा रहा है कि 1839, ठीक है, 2 में कहा जा रहा है कि 1848, 3 में कहा जा रहा है कि 1834, या 4 में कहा जा रहा है 1833। तो क्या होगा 8 का सही जवाब? 8 का सही जवाब आंसर करने की कोशिश करें। बिल्कुल यहाँ पे अगर पहला अफ़गान वार हम देखते हैं तो आपका ऑप्शन 1 में जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1839। तो ठीक है, 8 का ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा। फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मानू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट JRF या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट डाले जाते हैं। तो आप वीडियो को
ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट डाला जाए उससे रिलेटेड वो आपको आसानी से पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर विजिट कर लें, वहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ऊपर ही आपको ब्लॉगर फॉर PDF करके एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करें और मेरे सारे बनाए हुए मॉडल पेपर को देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और एक वीडियो जो बनाया हूँ कि मानू के बनाए हुए पेपर को कैसे एक्सेस करें, यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ भी आप जाएँ और उससे भी आप मदद ले सकते हैं, या फिर मैं ग्रुप में फिर उसे कल डाल दूंगा ताकि आप लोग फिर उसे एक मरतबा विजिट कर सकें उसकी मदद से। चलिए 9 लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चाइना की पहली जंग किन दो ममालिक के बीच हुई थी? चाइना की पहली जंग किन दो ममालिक के बीच हुई थी ये बताना है, ठीक है। यानी चाइना की पहली जंग जो हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ चाइना, किन दो कंट्रीज़ के दो कंट्रीज़ के बीच हुई थी ये बताना है। जाहिर सी बात है, चाइना की जो पहली जंग है तो चाइना तो हर मुल्क में रहेगा, मतलब हर एक पेयर के साथ रहेगा, लेकिन दूसरा मुल्क कौन है ये बताना है। ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है चाइना और मिस्र, 2 में कहा जा रहा है चाइना और यूनान, ठीक है, और 3 में कहा जा रहा है चाइना और बरतानिया, और 4 में कहा जा रहा है चाइना और फ्रांस, ठीक है। तो मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, चाइना और इजिप्ट, ठीक है, और यूनान को ग्रीक बोलते हैं, बरतानिया को ब्रिटेन बोलते हैं, फ्रांस को फ्रांसी बोलते हैं। तो किन दो मुल्क के बीच हुआ था चाइना की पहली जंग? 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करें। 9 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे चाइना और बरतानिया, जो कि ऑप्शन 3 में आपका दिया गया है। तो चाइना और बरतानिया के बीच चाइना की पहली जंग हुई थी, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिंक के बारे में हम बहस करेंगे, वो उनके लिए जो कि मतलब इंस्पायर्ड हो कि मानू की सीरियसली तैयारी करना चाहती हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो 10 नंबर देखते हैं, FCC किसका मुखफ़्फ़फ़ है? FCC किसका मुखफ़्फ़फ़ है ये बताना है। सारा वर्ड मिलता जुलता लगेगा, लेकिन आपको इसमें से एक चूज़ करना है कि उसका ताल्लुक़ किससे है, ठीक है। FCC का ताल्लुक़ किससे है? फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल, या फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, या फॉरेन फाइनेंस कॉरपोरेशन, या नन ऑफ द अबव? तो बताएं 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। काफ़ी अच्छा है, जिस तरह की ऑस्कर अवार्ड, मैं क्लू देना चाहूँगा कि ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, वो इसी से मुताल्लिक है। अगर आपको क्लू मिल गया होगा, या इससे पहले 35 जो मैं बनाया था, या फिर उसमें मिल जाएगा, या फिर मैं मानू का 2018 का रिवीजन पेपर कराया हूँ तो उसमें 2018 में किस मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है, द शेप ऑफ वाटर करके था इस तरह मूवी, तो उसमें मैं बता दिया था। तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है फिल्मी दुनिया के हवाले से, तो यहाँ पे ये उसी से मुताल्लिक है, ठीक है। फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो भी मूवी निकलती है उस पर जो मतलब फाइनेंस होता है या इस पर जो टैक्स लगाया जाता है, यहाँ से वेरीफाई होने के बाद वो मूवी आपकी रिलीज़ होती है, तो ये उसी पे काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन रहे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, लेकिन उससे पहले ये समझ लें, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ पहले, और आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप में ऐड होने के लिए ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं रहता है। 9839742161, 9839742161। तो इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे, अपना नाम लिख के ग्रुप और अपना कोर्स का नाम लिख के भेजेंगे ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसको देख लेते हैं, ये मेरे ब्लॉगर का लिंक है, डायरेक्टली आप ब्लॉगर पे जाके इसे यहाँ पे ये जो लिंक नीचे दिया हुआ है इसी को आप अगर जाके गूगल में सर्च कर देंगे तो आप मेरे होम पेज पे पहुँचने के बाद वहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको लेफ़्ट कॉर्नर में आप मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको सेट डाल देना, जो भी सेट चाहिए। सपोज दैट आपको सेट 2 चाहिए तो सेट 2 वहाँ पे टाइप कर देंगे, आपको सेट 2 मिल जाएगा। तो इस तरह आपको फर्स्ट से लेकर 36 तक का सेट मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे और कॉन्टेंट्स हैं, उन सभी को पढ़ने की कोशिश करें और डेली जो बनाया जाए। तो एक बार तो आप डेली वहाँ पर विजिट कर लें ताकि जो भी मतलब टेस्ट हो, पेपर हो, वहाँ पर अवेलेबल हो, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। ये यूट्यूब का मेरे चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, या फिर जो लोग PDF पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है। और मेरा ईमेल, अगर आपको कोई मतलब इश्यू है, कुछ मेल करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ मेल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक वीडियो रहा 10 नंबर का, तो प्रैक्टिस सेट के तौर पे इसे आप करें। डेली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाएं इन उर्दू लैंग्वेज में, ताकि आपको उर्दू में कोई दुश्वारी ना हो। उर्दू लैंग्वेज के हवाले से बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं, मानू के प्रीवियस पेपर्स को भी सॉल्व किया जा चुका है, वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। तो डिस्प्ले पर कुछ फाइल्स आपको दिखेंगी, उन्हें ज़रूर आप देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करने की कोशिश करें। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।